लेकिन जिस्ट ये है कि इनकम टैक्स में राहत दी गई है। हमारे साथ शैलेश हरिभक्ति बात करेंगे टैक्सेस पे, हमारे साथ मनीष डांगी मैक्रो पे बात करेंगे, हमारे साथ राधिका भी जुड़ेंगी मार्केट के बारे में बात करने के लिए, और डीपी सिंह साहब। हमारा पूरा थिंक टैंक पैनल तुरंत जुड़ रहा है हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर ये रिएक्शन लेने के लिए। उसके बाद हम ट्रेडिंग आइडियाज़ पे जाएंगे। ये मत भूलिए कि ज़बरदस्त मार्केट है, डेज हाई पे है। स्टॉक एल&टी जैसे स्टॉक कैपेक्स बूस्ट में बहुत चल गए। 5% का इंट्राडे मूव आईटीसी में आया, कुछ टैक्सेशन में बदलाव आए थे, लेकिन उन सब की बात बाद में करेंगे। क्विक रिएक्शन शैलेश जी, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा, जो टैक्सेशन में बदलाव किए गए हैं इससे क्या फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है आपको सिटीजन्स में? क्योंकि ये मांग थी पूरे कॉर्पोरेट इंडिया की कि भाई कुछ अगर बदलाव आए तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो हमारा माल बिकेगा, और दूसरी तरफ सिटीजन्स भी कह रहे थे कि स्लो डाउन और कोविड की मार की हमें बहुत, इन्फ्लेशन की बहुत तगड़ी मार पड़ी है। तो आप कैसे देखते हैं इन बदलावों को? क्विक रिएक्शन अगर आप दें। बढ़िया बजट प्रपोजल्स हैं मिडिल क्लास के लिए, और उन्होंने जिस तरह से सभी चीज में बदलाव लाया है, एग्जेम्प्ट लिमिट आगे कर दी है जी, स्लैब्स बदल दिए हैं, और हाईएस्ट रेट पे जो सरचार्ज था उसको कम कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कुछ हम मांग भी नहीं सकते। तो एक्चुअली हमने यही मांगा था और यही फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, तो मैं समझता हूं कि शी वाज वर्चुअली रीडिंग आवर लिप्स। बिल्कुल, हायर टैक्स ब्रैकेट में भी और नीचे लेवल पे भी दोनों तरफ मिला है। क्विक रिएक्शन सुनील, आपका क्या रहेगा? बाजार तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, लेकिन 10 में से आप कैसे रेट करेंगे? मैं इसको 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अच्छा, क्या एक खास बात जो सबसे अच्छी लगी आपको? देखिए, इंफ्रा और कंजम्पशन दोनों में उन्होंने सपोर्ट किया। इन कंजम्पशन में, मिडिल क्लास में। सेकंड, नॉर्मली एक रॉब द रिच टू बेनिफिट द पुअर होता है, इस बार रिच को भी उन्होंने राहत दिया है, इसको भी दिया है। सो मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट और मार्केट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इन लाइन थी, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेशन ज्यादा किया, यानी बैलेंसिंग ऑफ द बजट में बहुत बेहतर उन्होंने एक चीज। शैलेश जी, आपने कितने मार्क्स दिए थे 10 में से? 10 में से 10 दिया आपने, क्या बात है। 10 में से 10। डायरेक्टर साहब आपने 9.5 लगा रखा है। 9.5 सुनील ने दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीष से ये पूछ लेते हैं। मनीष, आपने कैसे एनालाइज किया बजट को, स्पेशली कैपेक्स, बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट नंबर पे? नहीं, तीनों पे बहुत अच्छा है एक्चुअली, बिकॉज क्या है कि इलेक्टोरल मैक्रो किक इन हो गया है, तो इस वक्त एक ऑलवेज रिस्क थी कि कुछ बड़ी कोई ग्रैंड स्कीम लॉन्च हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ है। सारा जो नया पॉलिटिकल नैरेटिव है वो है कि इंफ्रा बिल्ड करके विकास, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन पॉलिटी में। तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक सब्सटेंशियली गुड सॉर्ट ऑफ बजट। फिस्कल डेफिसिट जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना डिलीवर किया है। मोटा मोटी ग्रॉस बोरिंग जो है वो 16 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ा मैं डिटेल में आपसे समझूंगा, बट आप 10 में से रेटिंग बता दें। अभी तक क्योंकि फाइनल डिटेल्स पता नहीं है रेवेन्यू ग्रोथ के assumptions को लेकर के, तो करीबन 8 के आसपास में 8 के आसपास आप देंगे। हमारे साथ डीपी सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। वो बताएंगे कि मार्केट के हिसाब से, लिहाज से और कॉर्पोरेट के हिसाब से कितने मार्क्स देंगे, और एक चीज जो स्टैंड आउट लगी आपको? सबसे बड़ी स्टैंड आउट जो चीज़ लगी कि सेंटीमेंट को और ग्रोथ का वेरी वेरी गुड बैलेंस, और expectations of everybody has been taken care of. तो बैलेंस बजट है, very balanced budget, very balanced budget, and see the people at the bottom of the pyramid as well as the people who are contributing in the economy, both have been taken care in a very balanced manner. तो आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? क्या मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 दूंगा। आपकी तरफ से 10 में से 10? ओके, वापस आएंगे हम। अभी जाते हैं बाजार ने कैसे मार्क्स दिए और कौन से स्टॉक से बेट करना चाहिए ये जानने के लिए अपने ट्रेडिंग अखाड़ा में फिर वापस आएंगे और बजट की बारीकियों को एनालाइज करेंगे अपने थिंक टैंक के साथ। डिम्पी, ओके, चलिए ट्रेडिंग अखाड़ा में हम अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। तैयार हो रहे हैं हमारे गेस्ट, लेकिन बाजार को देखिए, अब 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली हुई है और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के बाद जबरदस्त। यानी एक तो जैसा सुनील कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशन कम थे, बाजार बहुत लाइट था, और एक अच्छा बैलेंस दे दिया कंजम्पशन और इसका आपके इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की बात बताइए शैलेश जी, आप काफ़ी कॉर्पोरेट से बातचीत करते रहते हैं। ये जो विकास लेड मॉडल है कि टिल्ट ना कर जाए बहुत ज़्यादा पॉपुलिज्म की तरफ, लेकिन खूब इंफ्रा बनाए जाओ, और हर स्टेट में एक कंपेटिटिव स्पिरिट सी आ गई है। ये जो नंबर्स शेयर किए हैं,
33% हायर, 66% हायर, ये बाजार में फैक्टर्ड नहीं थे? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा देश आज विकास की गति पे और विकास के जो पाथ है उस पे है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम ज़्यादा अफोर्ड कर सके उतना डालना चाहिए। जितनी बचत हो दूसरी जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस बजट में जो आईटी एनेबल्ड डिजिटल फैक्टर्स जो बताए गए हैं वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने इनफैक्ट देश टैक्स के लिए। टॉप्स, स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी टैक्स टॉप्स आए हैं। और डिजिटल इंडिया के लिए ये बजट बहुत बड़ा महत्व करेगा, क्योंकि एआई, आईओटी, सेंसर्स, सब तरह की टेक्नोलॉजी पे बहस की है फाइनेंस में पहली बार। सब कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कहते हैं उन सब की बात की है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो थ्रस्ट लगेगा इकोनॉमी को वो हम समझ भी नहीं सकते। न्यूयॉर्क जैसा सिटी जो है वो डिजिटल फर्स्ट सिटी बन रहा है। मैं समझता हूँ कि अब इंडिया में रेट्रोफिटेड डिजिटल सिटीज, बनेंगे। कॉग्निटिव सिटीज बन सकते हैं। यानी एकदम तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गिफ्ट सिटी को भी उसी हिसाब से बनाने की मुंबई को बना सकते हैं। राइट जी। मैं वापस आता हूँ उस बात पे। हमारे साथ राधिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। राधिका, आपने बजट स्पीच, हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी शायद 1 बजे तक चलेगी, इसीलिए आपको कुछ मिनट देर हो गई, लेकिन आपने स्पीच सुनी होगी। आपको कौन से पार्ट्स सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट लगे? 1 या 2 शुरुआत में संक्षिप्त में बताएं, और आप रेट कैसे करेंगे इस बजट को आउट ऑफ 10? I think it's a short and sweet budget. एक continuation है पिछले 2-3 सालों के बजट का। आई थिंक मुझे जो सबसे अच्छी बात वो लगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो जो थ्रस्ट है, ये जो 3.3% का नंबर आया, ये एक स्टैंड आउट है। और ये पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है। 1 से 3% का मूवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज अ स्टैंड आउट फॉर मी। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बहुत अच्छी बात है, while maintaining fiscal prudence. And I think few things that one I particularly liked was focus on financial sector, whether it is common KYC, whether it is financial literacy, रियलाइजिंग कि फाइनेंशियल सेक्टर देश की ग्रोथ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और उसको हम कैसे एनेबल करें, डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर को, डोमेस्टिक निवेश को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।